Hello बच्चों, let's read the question and the question is the pair of molecules which forms the strongest intermolecular hydrogen bond is. We have given three pairs SiH4 and SiF4. Here acetone and CHCl3 and third one is formic acid and acetic acid. तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं. पहले हम लेते हैं SiH4 एंड SiF4. देखिए दोनों का हम अलग अलग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा SiH4 है वो कुछ ऐसा बनेगा सिलिकन और इसके ऊपर ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर. अब हम बनाएंगे फ्लोराइड वाले का, तो ये बनेगा सिलिकन, सिमिलर बनेगा. फर्क क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब यहाँ पे अगर हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तो वी कैन से H और F के बीच में बॉन्ड बनेगा, लेकिन F जो है इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए क्योंकि सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है. ना तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. दैट्स वाई यहाँ पे सिलिकॉन और H के बीच के बॉन्ड इतनी जल्दी से इजीली ब्रेक नहीं होगा और एक बहुत ही वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा H और F के बीच में. तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारा H होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन काफी वीक होगा. यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बहुत ज्यादा वीक होगा. नाउ कम टू द सेकेंड, एसीटोन. एसीटोन का स्ट्रक्चर अगर हम प्रॉपर फॉर्म में बनाए तो C डबल बॉन्ड O, एक CH3 इधर से हो जाएगा और एक CH3 इधर से हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड वाला क्या है? CHCl3. इसको भी हम बना लेते हैं यहाँ H, ये C और तीन क्लोरीन. वी नो कि जो CH3 होता है वो पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को, मींस इसका ये डेंसिटी को बढ़ाएगा कार्बन पे, जबकि क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो जो एसीटोन का O है और CHCl3 का H है, इन दोनों में एक अट्रैक्शन होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, लेकिन और ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाएगा. O और H के बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. और यहाँ पे H पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH3 जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, जिस वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. अब हम आते हैं थर्ड वाले में. थर्ड वाला है हमारे लिए फॉर्मिक एसिड और दूसरा हो जाएगा एसिटिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ ऐसे बनाएंगे H C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH. ठीक है, ये बन गया फॉर्मिक एसिड का. अब हम बना लेते हैं एसिटिक एसिड का इसी के ऊपर, ताकि हम बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रॉपरली दिखा सकें. O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ जाएगा C और यहाँ पे आ जाएगा OH. ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं इसको. अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे, एक ये वाला बनेगा और एक और हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम देखें तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा. तो यहाँ पे भी सेम रीजन रहेगा. देखिए जो हमारा यहाँ पे ये जो C है ये एक्ट करेगा एक कार्बोनिल ग्रुप की तरह, कार्बोनिल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क करता है. तो यहाँ पे टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और जो कि बहुत स्ट्रांग होंगे. तो देखा हमने कि सेकंड वाले में भी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा. क्वेश्चन में पूछा था द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वी कैन से थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. So this is the answer. I hope you understood well. All the best.